पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया। जो हुआ वो हम सब के सामने है। पैनल की सूरत में पहले भी उम्मीदवारान सामने आते हैं और इलेक्शन होता था, लेकिन जो आज कहा गया, जो आज हुआ उसे सिलेक्शन कहा जा रहा है। बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि इलेक्शन हुआ तो हुआ कैसे, कहां पर थे वोटर, कहां पर थी वोटिंग लिस्ट। और अब तो अकबर बाबर ये भी कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी बहुत से लोग हासिल करना चाहते थे लेकिन उन्हें दिए नहीं गई। इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं था कि इन्फॉर्मेशन है क्या। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंतखाबी निशान यानी बल्ला बचा रही है, लेकिन बल्ला बचाते बचाते अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब की कुर्बानी तो हो चुकी है, लेकिन इस इंतखाब की सैंक्टिटी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। कहा यह जा रहा है कि इंतखाब चैलेंज होगा और इसे कलअदम करार दिया जाएगा, और अगर ये इंतखाब कलअदम करार दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंतखाबी निशान बल्ला खो देगी। इसका फैसला ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है। क्या आज होने वाला इंतखाब, इंट्रा पार्टी इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कबूल है इलेक्शन कमीशन को? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बात इस हवाले से भी होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा एक बार फिर एक के बाद एक एतराज़ कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुहैया तमाम तर सहूलतों के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि वो वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करें। उन्होंने कहा कि हर दौर में कोई ना कोई आ जाता है और वो चाहता है सब दरबारियों की तरह उसके सामने हाजिर हों और वो इलेक्शन की हवा बनाए और इलेक्शन जीत जाए। ये इतना आसान नहीं है। उनका कहना यह है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हवा नहीं बन रही, लोग अंडे और टमाटरों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन इसका फैसला आने वाले इंतखाबात में होगा कि अगर अंडे और टमाटर ही पड़ने हैं तो वो किसको पड़ने हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाते में आएंगे या किसी और के खाते में आएंगे। लेकिन आज जो बात सबसे ज़्यादा हैरान कुन थी वो ये कि मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब सामने आए और एहसन इकबाल साहब उनके साथ मौजूद थे। जो पहली गुफ्तगू सामने आई वो किसी और के हवाले से थी, यानी वो दानियाल अजीज़ साहब के हवाले से थी, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने रिसेंटली जो एहसन इकबाल साहब हैं उनके हवाले से प्राइस कंट्रोल के हवाले से, इन्फ्लेशन कंट्रोल के हवाले से एक तनकीद की और उसका जवाब एहसन इकबाल साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, और ना ही वजारत मनसूबाबंदी के अंदर उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कोई तनकीद बनती भी है तो वो उनके खाते में नहीं आती, वो कहीं और डायरेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि दानियाल अजीज़ साहब को एक्चुअली मसाइल कुछ और हैं, वो चंद लोटे हैं कुछ पार्टी के अंदर या कुछ लोग हैं, उनको टिकट शायद दिलवाना चाहते हैं। क्या इस तमाम बहस का ताल्लुक सिर्फ ज़िला नारोवाल की सियासत से है या दानियाल अजीज़ साहब के पास कुछ और भी है बताने के लिए? याद रहे कि आज राना सनाउल्लाह की जानिब से, जो कि PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक शो कॉज नोटिस जारी किया। कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि दानियाल अजीज़ साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल बेमानी है। दानियाल अजीज़ के बयानात का सख्ती से नोटिस लिया गया है, उनसे डिमांड की गई है कि 7 दिन में जवाब दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। परवेज़ खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना करवा दिया। उनका ये कहना है कि जिन हालात के अंदर ये मौका हमें दिया गया, 20 दिन के अंदर करना था, पार्टी सिंबल एट स्टेक है, इलेक्शन हो गया। और बार बार ये कहा जाता है कि नहीं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि अनइलेक्टेड लोग या अनअपोज्ड लोग रादर आ गए हैं और उनको इलेक्ट कर लिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पहले भी पैनल के ऊपर इसी तरह लोग आते थे और इलेक्ट हो जाते थे। बुनियादी एतराज़ आपका क्या है अगर इस इलेक्शन को, क्योंकि आपकी बड़ी देरीना रफाकत भी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आप उसका बड़ा अहम हिस्सा रहे? देखिए, मेरा तो कोई एतराज़ नहीं है, एतराज़ तो इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए। जमहूरियत पे जो हम दावे करते, तो आज तो इलेक्शन तो कोई नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ। उन्होंने एक आदमी को सेलेक्ट किया, फिर किसी के पास नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं थे, किसी ने दाखिला नहीं किया, तो इलेक्शन हो गया। ये कोई पहली बार नहीं है, चौथी बार इसी तरह हो रहा है, जाली इलेक्शन करा के। एक ही इलेक्शन PTI में हुआ था 2012 और 13 में, जिसमें हम ग्राउंड लेवल से शुरू किए, पहले वोट बनाए, फिर तहसील ज़िला सूबे तक इलेक्शन हुए। फिर वो जो इलेक्ट लोग हुए, सदर प्रेसिडेंट, उसने चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी बनाया। इमरान खान तो बिला मुकाबला हो गया था, मेरा मुकाबला हुआ था अलवी साहब के साथ और बड़ा मज़ेदार मुकाबला हुआ। ओपन बूथ बने हुए थे, वोट डाले गए। तो उसके बाद सारा कुछ जाली होता रहा। तो इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ किया वो सही किया, क्योंकि अभी भी इलेक्शन, ये कोई इलेक्शन तो नहीं था,
पहले पता तो चलता कि वोट किसने डालना है। फिर उसके जो इलेक्शन जो फॉर्म्स है नॉमिनेशन, वो तो कहीं वेबसाइट पे आने चाहिए थे कि क्या चीज़ है। फिर मैं तो अभी गौहर साहब मेरे दोस्त पे मेरे वकील भी रहे, और इनको मैंने पीटीआई में शामिल कराया था, मैंने और असद कैसर ने। मुझे तो लगता है कि उसके पास मेंबरशिप कार्ड भी नहीं है। अच्छा। मेरा ख्याल नहीं है कि उसने मेंबरशिप फिल की होगा और वो चेयरमैन बन गया, क्योंकि इमरान खान नहीं चाहता कि कोई और आए और वो इसको लीड करे। तो मुझे तो बड़े अफसोस हमारे पार्टी के सीनियर लोगों पर होता है कि उनमें कोई भी ऐसे अहल आदमी नहीं था जो इस पार्टी को लीड करे। तो ऐसे ही उठा के बंदा ले आता है। जैसे पंजाब में वज़ीर आला को आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, पीटीआई के लोग बैठे रह गए और उसको वज़ीर आला बना दिया। तो यहाँ पर तो इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, डिक्टेटरशिप है। तो मैं तो पीटीआई वालों को कहता हूँ कि आपका हक ही अब नहीं बनता कि आप जमहूरियत की बात करें, साफ़ और शफाफ इलेक्शन की बात करें। जब अपनी पार्टी में आप साफ़ इलेक्शन नहीं करा सकते, अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं ला सकते। इमरान खान तो कहता था कि मैं इस पार्टी को एज ए इंस्टीट्यूशन चलाऊँगा और नीचे से लीडरशिप बनेगी और लोग आगे आएंगे, एक सिस्टम के थ्रू जाएगा। खड़क साहब, आज जो आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस भी हाल में है, वो ये कहते हैं हम रियासती अताब का शिकार है, हम रियासती जबर का शिकार है और हमारा सिंबल एट स्टेक है। हमें इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ गलत बयानी किया है, हमें फोर्स किया है कि हम ऐसे हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन ऐसे ही होना था, हो गया। और बुनियादी मकसद वो बार बार एक ही बात करते हैं जी कि हम लोगों को इकट्ठा करें, तो लोग फिर जो आ जाएंगे उनमें से वापस कितने जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमने कोई ना कोई इलेक्शन तो करवाना था, हमने करवा दिया। अब इलेक्शन कमीशन को ठीक है, एतराज़ होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, उन्होंने करा लिया, अब इलेक्शन कमीशन जाने वो जाने। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था, एक जाली काम था। और ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इससे पहले 3 दफ़ा पहले भी हो चुका है। मैं गवाह हूँ हर चीज़ का। खाली कागज़ भर दिए जाते थे। उस वक्त तो कोई मसला नहीं था, उस वक्त तो कोई पाबंदी या सख्ती नहीं थी। वो वही तरीका पहले भी करते रहे, अभी भी करते रहे। तो ऐसे कोई बात नहीं है, इनका इरादा ही कोई नहीं था। 2012 के इलेक्शन के बाद इनका इरादा ही बदल गया कि हमने पार्टी में इलेक्शन नहीं कराने। खड़क साहब, मुझे ये फरमाइएगा, क्या बाय डिज़ाइन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बैट का सिंबल लेने के लिए, छीनने के लिए आपको कोई साजिश नज़र आती है? क्योंकि ये तहरीक-ए-इंसाफ का पूरा बयानिया है कि ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। और इमरान खान साहब की हमशीरा भी यही कह रही थी कि लंदन प्लान का हिस्सा है, ये होना ही था और ये इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ का निशान भी तहरीक-ए-इंसाफ से छीन लिया जाए। देखिए, निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैट ना हो कोई और निशान हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया इतना तेज़ है कि रातों रात सबको पहुंच जाएगा। निशान से कोई वोट पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैसे ड्रामा कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन का एक तरीक़ाकार है। अब मैंने पार्टी बनाई, उसमें भी हम यही कोर कमेटी के नाम दे रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। हमने प्रोसेस पूरा करना है तो फिर हमें निशान मिलेगा ना। प्रोसेस मैं नहीं पूरा करूँगा तो मुझे भी निशान नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है सबको, तो इनको भी जाना पड़ रहा है और हर पार्टी को जाना पड़ेगा। खड़क साहब, आप अगर तहरीक-ए-इंसाफ से मैं एक सामने एक बात आपके कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को कलअदम करार दे देता है कि ये नहीं दुरुस्त हुए और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ले का निशान चला जाता है, क्या आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस चाहेगी कि उसे बल्ले का निशान मिले, या आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी निशान मिल जाए? नहीं, निशान से कुछ फ़र्क नहीं, मेरे ख्याल है निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल समझदार लोग हैं, सोशल मीडिया इतना तेज़ है, आपका प्रेस इतना तेज़ है, मीडिया इतना तेज़ है, ये 24 घंटे के अंदर निशान सारे मुल्क में फैल जाएगा। मेरे ख्याल नहीं निशान से कुछ फ़र्क पड़ता है। ये सबको गलत फहमी है, उनको पता है, पीटीआई वालों को पता है कि निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ड्रामा बनाया हुआ है। निशान क्या है, जो मर्ज़ी निशान मिल जाए, लोगों ने तो उधर ही वोट देना है, जो जिधर उन्होंने चाहते हैं लोग देंगे। और ये जो तहरीक-ए-इंसाफ की जाने से बार मैं इसलिए बात आपसे करूँ, आपकी पुरानी रफाकत रही, आपके कुलीग्स भी रहे, अब आज भी वो असद कैसर साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा एक जो तासुर दिया जा रहा है कि ये रियासती जबर का शिकार है, यही बयान ख़ास तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तहरीक-ए-इंसाफ। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि वो लोग जो सिर्फ 9 मई से रिलेटेड है उनके साथ होना चाहिए? यहाँ तो कहा जा रहा है कि पूरी तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर ही क्रैकडाउन किया जा रहा है और रियासत की जानिब से किया जा रहा है या रियासती इदारों की जानिब से किया जा रहा है। देखिए, मुझे तो इतना नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन 9 मई को जो हुआ उसका ये रिपरकशन है, उसका जो करोगे वैसे ही भरोगे। अगर आप इंस्टीट्यूशन पे हमला करेंगे, आप पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करेंगे, तो क्या ख्याल है आपका कि फ़ौज आराम से बैठी रहेगी? ये तो ऐसे हुआ जैसे हिंदुस्तान ने हमला कर लिया कि आप GHQ पे भी चढ़ाई कर दें, कोर कमांडर्स पे चढ़ाई कर दें, उनके फोर्ट्स पे चढ़ाई कर दें। तो ये जो ब्लंडर किया इन्होंने
इस वजह से PTI को भी नुकसान पहुंचा, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा, एक इंतशार फैल गया, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई। तो ये उनके प्रोग्राम का हिस्सा था। अभी भी इमरान खान इस मुल्क में इलेक्शन तो नहीं चाहता, वो तो कहता है सदारती निज़ाम हो और बस मैं हूँ और कोई ना हो। तो उसका कोई जमहूरी सोच ही नहीं है, मैंने नज़दीक से देखा। बट वर्ड द एंड सर, ये फरमाइएगा खड़क साहब, आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये चले इमरान खान साहब के लिए वापसी का रास्ता या वापसी का सिलसिला कैसे मुमकिन है? क्योंकि आपने बड़ा वक्त गुजारा है उनके साथ, नोइंग हिम, आपको लगता है वापसी कैसे मुमकिन है इमरान खान की जिन हालात में वो आज है? देखिए, वापसी का रास्ता मुझे कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है इमरान खान ने एक माइंड मेकअप कर लिया कि वो इस मुल्क में अवामी इनकलाब चाहते हैं। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इसके बगैर वो कोई रास्ता नहीं आएगा, चाहे जो मर्ज़ी उसके साथ किया जाए। उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई है, वो कहता है कि मैंने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि इनके ख़िलाफ़ निकलना है। जब फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने निकलना है तो क्या ख्याल है आपका कि वो खामोश बैठी रहेगी? आप मुझे मारेंगे तो मैं उल्टा हुआ वापस मारूंगा। तो उसका तो माइंड मेकअप हो चुका है। वो तो इलेक्शन 3 दफ़ा में मौके मिले इलेक्शन के, वो इनकारी हो गया कि इलेक्शन। मैंने पूछा भी कि वो रास्ता ही कोई नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं लोगों के दिमाग में डाल दिया और इनके ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए लोग निकलेंगे।